हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन आवर्स। मेरा नाम संदीप यादव है और यूपीएससी बेसिक्स की सीरीज़ में हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी कर रहे थे। आज हम उसका चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ देखेंगे। क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा अर्थ जो कि हमारा होमलैंड है, ये एक डायनेमिक प्लैनेट है। तो डायनेमिक से हमारा मतलब है इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड में हमारा जो अर्थ है वो प्लेट्स से बना हुआ है। ये प्लेट्स हमारी लिथोस्फीयर में प्रेजेंट है। ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनका साइज़ चेंज होता रहता है। हमारा जो भी ओशनिक एक्सटेंट है, तो हमारे जो ओशंस हैं उनका भी साइज़ चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा प्रेजेंट है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये बाहर आते हैं और नए नए लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस हैं जो कि हमारे अर्थ के इनसाइड हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस आउटसाइड भी हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कवर चेंज होना लगातार, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा है कि कैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ रही है, उसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जा रहा है। हमारा एयर क्वालिटी का चेंज होना, हमारी वाटर क्वालिटी का चेंज होना, ये सारे एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं हमारे अर्थ के। तो इस चैप्टर में हम दो क्वेश्चंस देखेंगे, दैट व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ एंड सेकंड वन इज व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम अगर अपने अर्थ को कंपेयर करें तो हम उसे एक अनियन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अनियन में कई सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं जो कि एक के अंदर एक होती है। अगर हम ऊपर वाली लेयर को अलग करेंगे तो हमें एक और अंदर लेयर मिलेगी। तो ऐसे इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो भी कई सारी लेयर्स से बनी है, जिन्हें हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो टॉप मोस्ट की है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, मिडिल में मेंटल है, और जो सबसे अंदर है उसे हम कोर बोलते हैं। कोर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब जो हमारी सबसे अपर मोस्ट लेयर है इसे हम क्रस्ट बोलते हैं और ये कॉन्टिनेंटल मास में 35 किलोमीटर थिक है, जबकि ओशन फ्लोर्स पे ये 5 किलोमीटर थिक है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये है हमारा क्रस्ट, ये पूरा एरिया ऊपर का ये क्रस्ट है। अगर हम कॉन्टिनेंटल मास में देखें तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इट इज़ अप टू 35 किलोमीटर्स थिक, जबकि ओशन फ्लोर्स में ये अप टू बस 5 किलोमीटर्स थिक ही है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये रॉक्स से बनी हुई है और रॉक्स बनते हैं मिनरल्स से। जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें जो मेन मिनरल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं वो है सिलिका एंड एलुमिना। सिलिका एंड एलुमिना, इसकी वजह से हम इसे सियाल बोलते हैं, SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एलुमिना। जबकि जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बनी है, इसीलिए हम उसे सिमा बोलते हैं, SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम। हमारे अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे है मेंटल। मेंटल की टोटल डेप्थ 2900 किलोमीटर्स है। उसके नीचे है हमारा कोर। कोर का अगर हम रेडियस की बात करें तो कोर का जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर्स का है। तो इससे जो टोटल हमारे अर्थ का रेडियस आता है वो आता है 6371 किलोमीटर्स, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स लेके चलते हैं। जो हमारा कोर है वो मेनली निकल और आयरन मिनरल से बना हुआ है। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है और इसे हम निफे बोलते हैं। यहाँ पे Ni फॉर निकल है, Fe मतलब फेरस और फेरस मतलब होता है आयरन।
क्योंकि जो हमारा कोर है ये सबसे इनसाइड लेयर है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्रस्ट है ये रॉक से बना होता है और रॉक्स मिनरल से बने होते हैं, तो हमारा जानना जरूरी हो जाता है कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत अलग अलग टाइप के रॉक्स से बनी हुई है। तो हम रॉक किसे कहते हैं? रॉक्स किसी भी जो हमारा नेचुरल एलिमेंट है उसको रॉक कहने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, वो मिनरल मैटर से बना होना चाहिए, एंड सेकंड, वो हमारे अर्थ क्रस्ट का पार्ट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसे रॉक बोलते हैं। तो जो रॉक्स है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, साइज और टेक्सचर में हमें मिलती हैं अपने अर्थ क्रस्ट में, और हम उन्हें तीन मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो पिक्चर है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक एक करके सारे टर्म्स को, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये क्या होते हैं, जब हम इन्हें एक बार स्टडी कर लेंगे तो हम वापस इस पिक्चर पे आएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि ये पूरी जो साइकिल है जो आपको दिख रही है, इसे हम रॉक साइकिल बोलते हैं, ये कैसे काम करती है। तो आइए एक एक करके हम रॉक्स को देखते हैं। तो पहली है इग्नियस रॉक्स। When the molten magma cools, it becomes solid. The rocks thus formed are called igneous rocks. जैसा मैंने आपको क्लास 6 के लेक्चर में बताया था कि हमारे अर्थ हैं, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस में क्रस्ट, जो लोअर क्रस्ट है मेंटल, यहाँ पे एक सेमी मोल्टन फॉर्म में मटेरियल प्रेजेंट है जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। ये मैग्मा तब तक इसे बोला जाता है जब तक ये हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर है। जैसे ही ये अर्थ के सरफेस से बाहर आता है इसे हम लावा बोलते हैं। ओके, तो जब भी ये मोल्टेन मैग्मा कूल होता है तो क्या होगा, ये सॉलिडिफाई होगा तो ये रॉक बनाता है, और इस रॉक को बोलते हैं हम इग्नियस रॉक या प्राइमरी रॉक। अब ये दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये मैग्मा है, ये मान लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अर्थ के क्रस्ट पे जो डेंट्स बने हुए हैं या जो क्रैक्स हैं उनके थ्रू ये बाहर आया, और अगर ये सरफेस पे आ गया तो सरफेस पे आके अगर ये कूल हो गया और इसने रॉक बनाई तो इसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और अगर ये हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल हो गया तो जो रॉक बनती है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो हमारी जो इग्नियस रॉक्स हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमारा जो मैग्मा है ये हमारे अर्थ सरफेस पे आने के बाद कूल हो। अब होता क्या है, जब हमारा जो मैग्मा है जब अर्थ सरफेस पे आता है तो क्या होता है कि हमारा जो सरफेस का टेम्परेचर है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के टेम्परेचर के रिलेटिवली कूलर है। तो इससे होता क्या है, जो मैग्मा है ये बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, और इस रैपिड कूलिंग की वजह से जो उसमें ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे रॉक के ग्रेन हैं, वो बहुत ही फाइन बनते हैं। और ऐसे फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इन्हें हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है बेसॉल्ट, जो हमारे सेंट्रल इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, ये बेसॉल्ट रॉक से ही बना हुआ है। नेक्स्ट है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर हमारा जो हॉट मैग्मा है ये अगर हमारे अर्थ क्रस्ट के इनसाइड ही कूल हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ सरफेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो हाई है, हाई होने की वजह से जो कूलिंग होती है वो स्लो होती है। अब स्लो कूलिंग की वजह से जो ग्रेन्स बनते हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं, तो लार्ज ग्रेन्स की वजह से जो हमारी रॉक बनती है उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। हम जो ग्रेनाइट स्टोन है उसे ज़्यादातर हम जो स्पाइसेस एंड ग्रेन्स हैं उनके पेस्ट और पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स।
तो हमने ये देखा है कि जो भी रॉक्स है, जैसे बड़ी बड़ी रॉक है, वो क्या होगी, वो रोल डाउन होती है। अगर वो हाइट पे है तो रोल डाउन होगी, आपस में हिट करेंगी एक दूसरे को और क्रैक होंगी और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगी। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स हैं, जब ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह और जाके वहाँ डिपॉजिट होते हैं, ईदर बाय विंड, वाटर या और भी कोई भी दूसरा एजेंट, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं, ये जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं वहाँ धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर ये डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सबसे नीचे की लेयर है वो कंप्रेस होती चली जाती है और धीरे धीरे करके वो हार्ड हो जाती है, और जो वहाँ पे रॉक बनती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, इसके ऊपर रॉक है। अब क्या हुई, ये रॉक जब रोल डाउन हुई तो नीचे जितने भी रॉक्स हैं ये इससे टकरा रही हैं तो क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रही है, जिसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। अब क्या हुआ, एयर या फिर वाटर फ्लो की वजह से ये सेडिमेंट्स यहाँ से बहना स्टार्ट हुए और ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे नीचे डिपॉजिट हो रहा है। तो क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में इतना सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए। तो क्या धीरे धीरे जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर है उस पर प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या कर होगा, वो हार्ड होती जाएगी और जो रॉक्स बनाएगी उसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैंडस्टोन है, यहाँ पे आप इसका लेयर्स देख सकते हैं। ये इसीलिए बने हैं क्योंकि इन पे जो रॉक्स हैं, जो फाइन सेडिमेंट्स हैं, उनका डिपोजिशन हुआ है, उसकी हार्डनिंग हुई है, इसकी वजह से हमें रॉक्स मिलते हैं। अब ये जो रॉक्स हैं, चूंकि आप जैसे सोच सकते हैं कि चूंकि ये ऊपर बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनका ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, उसके बाद डिपॉजिट हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि इसमें ये कुछ अपने साथ जो रास्ते में पेड़ पौधे मिले हैं उसको भी अपने साथ, या फिर जो भी डेड एनिमल है उनको भी अपने साथ लेके ये डिपॉजिट करते जाएं। तो ऐसे केस में क्या होता है, इन रॉक्स के अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं बहुत सारे। अब ये फॉसिल्स प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, इसमें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं जो इनके ऊपर रहते हैं। जो हमारे दिल्ली में रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनती हैं जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जब बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर जब इन पे पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है। मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्ट नहीं बनती। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं नीस, स्लेट, मार्बल, सिस्ट एंड क्वार्ट्जाइट। मार्बल हम सभी ने देखा हुआ है, जो हमारा ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। इसके अलावा ये स्लेट हैं, ये नीस हैं और ये सिस्ट है। अब होता क्या है, जब फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जो क्ले होती है, अगर इस पे हम ज़्यादा ही प्रेशर और टेम्परेचर देंगे तो ये स्लेट में चेंज होती है, और जो लाइम स्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रही हैं, और इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो रही है जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है। ये जो रॉक्स होती हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स ये सब बनाने में काम आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे गेम्स में भी ये इन्हें यूज़ किया जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जैसा आपने पिछले स्लाइड्स में देखा भी, कि एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल मेटामॉर्फिक रॉक बन रही हैं जब सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक पे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ रहा है। So we can say that the rock changes to another type under certain condition, और ये जो process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle। तो जैसा हमने देखा, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मैग्मा से। जो मोल्टेन मैग्मा है ये कूल होता है तो ये इग्नियस रॉक्स बनाता है। अब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये ब्रेक डाउन होती है स्मॉल पार्टिकल्स में, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये एक जगह डिपॉजिट होती हैं, वहाँ पे जब कंप्रेस होती हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं। जब ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। और अगर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इस पे लगातार प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता चला जाए तो क्या होता है, ये लास्ट में मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से हमारी एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ स्टार्ट हुआ मैग्मा से। मैग्मा जब इसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये क्रैक से बाहर आया, और अगर ये पूरा सरफेस पे आ गया और यहाँ कूल हुआ तो ये बनी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अगर ये सरफेस के अंदर ही कूल हो गया तो ये बनी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, अब ये इग्नियस रॉक्स का क्या हुआ, ये ब्रोकन डाउन हुई छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसे हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये सेडिमेंट्स कहीं पे जाके डिपॉजिट हुए अदर एजेंट्स की वजह से, जैसे एयर हो गई या फिर वाटर हो गया, जिसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट हुए और डिपॉजिट होते गए, और इससे बनी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स और जो इग्नियस रॉक्स हैं, जब इन पे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब मेटामॉर्फिक रॉक पे हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये फिर वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्मा से स्टार्ट होता है। ये मैग्मा हमारे क्रस्ट और जो मेंटल है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रैक के थ्रू ये ऊपर की तरफ प्रोपगेट करता है। अगर किसी वजह से ये अर्थ की जो हमारी लेयर है, जो क्रस्ट की लेयर है, उसके अंदर ये सॉलिडिफाई हो गया तो ये बनाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और अगर ये हमारे अर्थ सरफेस के बाहर आके ये सॉलिडिफाई हुआ तो ये बनाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है बेसॉल्ट, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट। ओके, अब ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है या फिर जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे वेदरिंग हुई और इसका इरोजन हुआ, और इस इरोजन के साथ ही ये ट्रांसपोर्ट होके नीचे या किसी एक जगह पे डिपोजिशन स्टार्ट हुआ, और जब ये डिपॉजिट होती रहेगी तो नीचे वाली लेयर क्या होगी, सॉलिडिफाई होगी। जब सॉलिडिफाई होगी, कॉम्पैक्शन और सीमेंटिंग एक्शन, मतलब एक दूसरे से जुड़ने की वजह से जो रॉक बनती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, जब ये सेडिमेंट्री रॉक या फिर जो हमारी इग्नियस रॉक है, इस पे जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मार्बल या फिर सिस्ट हो गया। ओके, और जब इसमें और ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ती है तो ये वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से हमारा पूरा रॉक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि रॉक्स जो हमारी होती हैं ये हमारी मिनरल से बनी होती हैं। एक रॉक में अलग अलग कई टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं, M1, M2, M3 अप टू इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हो सकते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस which have certain physical property and a definite chemical composition। तो ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं ये एक तो हमारी पहली बात, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, मतलब नेचर इन्हें प्रोवाइड करती है। और ये जितने भी मिनरल्स होते हैं उनकी हर एक की अपनी डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन ले लें या फिर एल्युमिनियम ले लें, तो आयरन ज़्यादा हार्ड होता है, एल्युमिनियम उससे कम हार्ड होता है। आयरन लगभग ब्लैकिश होता है, एल्युमिनियम वाइटिश होता है। तो इस तरह की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इनके केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होता है। जो आयरन है वो हमारा FeO2 या Fe2O3 इस केमिकल कंपोजिशन में मिलेगा। जो हमारा एल्युमिनियम होगा वो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की फॉर्म में मिलेगा। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डेफिनेट है। जो मिनरल्स हैं वो स्टार्टिंग से ही ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्यूल्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे आयरन इंडस्ट्री की बात करें, चाहे एल्युमिनियम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे ज्वेलरी से रिलेटेड गोल्ड इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हमारे एटॉमिक सेक्टर्स में जो यूरेनियम यूज़ होता है उसकी बात करें। इसके अलावा इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं, फर्टिलाइज़र्स में भी इसका यूज़ होता है, और इसके अनगिनत यूज़ है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं कि द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका एंड इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे अर्थ हैं, अर्थ का जो हमारा रेडियस है वो 6400 किलोमीटर्स है।
तो आप अगर इसे कंपेयर करें तो 4 किलोमीटर्स कितना कम होता है। तो हम अपनी अर्थ में बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गए, बस 4 किलोमीटर्स तक ही गए हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी धीरे धीरे करके कम होता जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमारे अर्थ सरफेस के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो हमारे ऑयल इंजीनियर्स होते हैं, जो ज़्यादातर आप रिफाइनरीज़ में देखोगे जहाँ पे गड्ढा किया जाता है ताकि हम अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसे निकाल सकें, तो अभी तक का जो सबसे लंबा ऐसा होल किया गया है वो 6 किलोमीटर डीप है। मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारे जो अर्थ है उसका जो रेडियस है वो 6,371 किलोमीटर्स है, जिसे हम 6,400 किलोमीटर्स लेके चलते हैं। अगर हम वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो जो क्रस्ट है वो वॉल्यूम वाइज 1% है हमारे टोटल अर्थ के वॉल्यूम का, जबकि जो मेंटल है वो 84% है और जो कोर है वो जस्ट 15% है वॉल्यूम वाइज। इग्नियस एक लैटिन वर्ड है, इग्निस उससे बना है, जिसका मतलब होता है फायर। तो हम इसे अपने जो हमने अभी तक पढ़ा उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो फायर है उसे हम मैग्मा मान लें, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है, और जब ये कूल डाउन होता है तो इससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। सिंपल सा सीधा सीधा सा रिलेशन है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड है जो कि सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। तो हमने जैसा देखा कि जैसे जैसे लेयर्स डिपॉजिट होती हैं तो जो नीचे जो सेटल डाउन लेयर है ये कॉम्पैक्ट होके जो रॉक बनाती हैं उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। थर्ड है मेटामॉर्फिक। ये ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। तो ये जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हैं, जब इस पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है, मतलब इनका फॉर्म चेंज होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो इससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। लास्ट है फॉसिल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिमेन्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल जब भी जो हमारी रॉक की लेयर्स है उसमें जब फंस जाते हैं तो जब ये हमें मिलते हैं तो हम इन्हें फॉसिल्स बोलते हैं। लास्ट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज दी गई है, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/tutionhours में जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने सजेशन, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।